तो आज हम लोग पृष्ठ रसायन पाठ में कोलाइडी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडी अवस्था कोलाइडल स्टेट। तो सबसे पहले कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका विलयन, जलीय विलयन जो होता है वह पार्चमेंट पेपर या अर्धपारगम झिल्ली से होकर के आर पार हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन पार्चमेंट पेपर या अर्धपारगम झिल्ली से होकर के आर पार नहीं हो पाते हैं, मतलब वो विसरित नहीं होते। तो इस आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं हम क्रिस्टलाल, अंग्रेजी को कहते हैं क्रिस्टलॉइड, और दूसरे को कहते हैं कोलाइड। अब जो पदार्थ जिनका विलयन जो है वह पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर जो है अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है, जिससे छोटे छोटे अणु तो आर पार हो जा सकते हैं लेकिन बड़े अणु जो है आर पार नहीं होते हैं, तो उसको हम पार्चमेंट पेपर जो अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। अगर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन को अगर हम अर्धपारगम झिल्ली से या पार्चमेंट पेपर से अगर गुजारें तो पूरा का पूरा विलयन जो है उस पार्चमेंट पेपर, मतलब उस छन्नी से जो है पूरा छन करके नीचे चला जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं क्रिस्टलाल। मतलब इनके जो कण होते हैं, जो विलय या विलाय के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और चूंकि पार्चमेंट पेपर होता है उनका जो क्षेत्र बहुत छोटा छोटा होता है, इसलिए इनका जो जलीय विलयन होता है वह पार्चमेंट पेपर से होकर के गुजर जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्रिस्टलाल कहते हैं। अब क्रिस्टलाल के अंतर्गत बहुत से पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कोई भी अम्ल ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई भी क्षार ले लीजिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या कोई भी लवण ले सकते हैं जो अकार्बनिक लवण है, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। इनके जो विलयन होते हैं वह अर्धपारगम झिल्ली या पार्चमेंट पेपर से होकर के गुजर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाल। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका विलयन जो है वह अर्धपारगम झिल्ली से होकर के नहीं गुजरता, तो उसको कहते हैं हम कोलाइड। कोलाइड का अर्थ होता है गोंद के समान, लैटिन भाषा का शब्द है गोंद के समान, अर्थात जो पदार्थ गोंद की जैसी संरचना उनकी होती है उनको हम कोलाइड कहते हैं, और इनके विलयन जो होते हैं वह पार्चमेंट पेपर या अर्धपारगम झिल्ली से होकर के नहीं गुजरते हैं। जैसे आपका उदाहरण के लिए जैसे गोंद है, एल्बुमिन जो अंडे में पाया जाता है, एल्बुमिन, स्टार्च, ये जो है ऐसे पदार्थ जो है वो कोलाइड कहलाते हैं। जिलेटिन, तो उनको हम कोलाइड कहते हैं। अब जो विलयन होते हैं, देखिए विलयन में जो विलय के कण या विलाय के कण होते हैं उनके आकार के आधार पर जो विलयन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर हम विलयनों के प्रकार के बारे में देखें। जो विलय के कण हैं उनके आकार के आधार पर विलयन को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं हम वास्तविक विलयन, जिसको अंग्रेजी में ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं।
दूसरा होता है कोलाइडी विलयन। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरा होता है निलंबन। तो ये जो विलयन के प्रकार आपको बताया जाए जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंशन। ये जो विलयन के प्रकार आपके 3 बताए जा रहे हैं, यह जो विलेय के कण हैं, जानते हैं कि विलेय में 2 पदार्थ होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय के कणों के आकार के आधार पर ये विलयन जो है 3 प्रकार के आपको बताए गए। एक आपका वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन, तीसरा आपका निलंबन। तो पहले तो अभी आकार आपको बताया जाएगा, लेकिन अपनी दिमाग में अब ये फिट होना चाहिए कि जो वास्तविक विलयन में जो विलेय के कण होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, माने इनका आकार बहुत छोटा होता है। जो कोलाइडी विलयन होता है, इनमें विलेय के कणों का आकार जो है वह वास्तविक विलयन के विलेय के कणों के आकार से थोड़ा बड़ा होता है। और जो निलंबन होते हैं, इनके जो कण होते हैं, विलेय के कण होते हैं, इनका आकार जो है सबसे बड़ा होता है। जो वास्तविक विलयन के कण होते हैं, अगर इसको वास्तविक विलयन बना लिया जाए, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड का विलयन है, ग्लूकोज का विलयन है, अगर इस विलयन को अगर बना लिया जाए तो उसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखें चाहे आंख से देखें, हम विलेय और विलायक को अलग अलग नहीं देख पाते हैं। मतलब कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उसे हम नग्न आंखों से या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं। जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं उनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, तो नग्न आंखों से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो कोलाइडी विलयन के कण जो है सूक्ष्मदर्शी से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और निलंबन के कण जो है जो बड़े होते हैं, इसलिए हम अपने नग्न आंखों से भी उनको हम देख सकते हैं। उदाहरण जैसे आपको जैसे वास्तविक विलयन के कणों का आकार बताया गया, जैसे विलयन का उदाहरण बताया गया, जैसे सोडियम क्लोराइड का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन, ग्लूकोज का विलयन, ये वास्तविक विलयन के कण है। आपका कोलाइडी विलयन जो अभी कोलाइड का उदाहरण दिया गया था, जैसे आपका गोंद का विलयन, जिलेटिन का विलयन, स्टार्च का विलयन, इनके कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हम सूक्ष्मदर्शी से उनको हम देख पाते हैं। और जो निलंबन होते हैं, इनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। जैसे आप पानी लेकर के उसमें मिट्टी डाल दीजिए या बालू डाल दीजिए तो पानी अलग दिखाई देता है उसमें, और बालू के कण अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये आपका निलंबन। अब इसके कणों का आकार थोड़ा सा देखा जाए तो इसमें वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है वह 10⁻7 से भी छोटा होता है, सेंटीमीटर। 10⁻7 सेंटीमीटर से इनमें विलेय के कणों का आकार छोटा होता है। जो कोलाइडी विलयन होते हैं, इनमें जो विलेय के कणों का आकार होता है लगभग 10⁻7 से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और जो निलंबन होते हैं उनका जो आकार होता है, विलेय के कणों का आकार 10⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा। तो कणों के आकार के आधार पर इस विलयन को हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे आपको बताया गया, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। लेकिन हम लोग को इस पाठ में कोलाइडी विलयन के बारे में विस्तृत पढ़ना है, कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ना है। तो कोलाइड या कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपको बताया गया कि इनमें कणों का आकार जो है 10⁻7 से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और बताया गया कि इसको सूक्ष्मदर्शी से हम देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जो विलेय के कण हैं और जो विलायक के कण है वो आपको स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होता है उस ये जो है विषमांगी होता है। विषमांगी का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें प्रावस्था का मान 2 या 2 से अधिक हो। प्रावस्था का मतलब होता है जैसे विलेय और विलायक को अभी बता रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर विलेय और विलायक अलग अलग दिखाई देते हैं, मतलब 2 प्रावस्थाएं इसकी हैं। अगर हम ग्लूकोज को पानी में घोल करके अगर सूक्ष्मदर्शी से भी देखते हैं तो ये कण अलग अलग दिखाई नहीं देते, लगता है कि सब एक ही प्रकार का उसमें कण है। विलेय और विलायक को हम डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कोलाइडी विलयन है इनकी 2 प्रावस्थाएं होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि कोलाइडी विलयन क्या होता है, विषमांगी होता है।
विषमांगी होता है। विषमांगी का मतलब जिनकी प्रवस्था 2 या 2 से अधिक होता है उसको हम विषमांगी कहते हैं। और इसमें 2 जो प्रवस्थाएं होती हैं उन 2 प्रवस्थाओं को हम क्रमशः परिक्षिप्त प्रवस्था, कोलाइडी विलयन क्या है, विषमांगी होता है, इसमें 2 प्रवस्थाएं होती हैं, एक को कहते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरे को कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था को डिस्पर्स्ड फेज और परिक्षेपण माध्यम को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था किसके लिए कहा गया, जो विलेय पदार्थ होते हैं उनको हम परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, और जिसमें पदार्थ को घोला जाता है अर्थात जो विलायक होता है तो विलायक के लिए यहाँ पर हम परिक्षेपण माध्यम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से कोलाइडी विलयन में 2 प्रवस्थाएं हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। अब जो कोलाइडी विलयन होते हैं इसका जो है कई प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो कोलाइडी विलयन के जो प्रकार हैं या इसका वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया जाता है। एक तो पहला है आपका आवेश के आधार, आवेश के आधार पर। तो हम जो परिक्षिप्त प्रवस्था है हमेशा ध्यान रखिएगा, जो विलेय पदार्थ है उसके लिए परिक्षिप्त प्रवस्था का प्रयोग किया जाएगा और जो विलायक है उसके लिए परिक्षेपण माध्यम का बार बार प्रयोग किया जाएगा। तो आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेशित कोलाइडी विलयन और दूसरा होता है ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन और नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें कोलाइडी कण पर धन आवेश होता है उसे हम धनावेशित कोलाइडी विलयन कहते हैं, और ऐसा कोलाइडी विलयन जिनमें जो परिक्षिप्त प्रवस्था होता है मतलब जो विलेय के कण होते हैं उसे हम उस पर जो है ऋण आवेश होता है तो उसे हम कहते हैं ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। तो जो परिक्षिप्त प्रवस्था होता है उसको हम जो विलेय के कण होते हैं उसको कोलाइडी कण भी कहा जाता है। तो जब कोलाइडी कण पर धन आवेश है उसे धनावेशित कोलाइडी विलयन, जो जब कोलाइडी कण पर ऋण आवेश है तो उसको हम ऋणावेशित कोलाइडी विलयन कहते हैं। अब धनावेशित कोलाइडी विलयन के उदाहरण जैसे कुछ धातु के हाइड्रोक्साइड है, जैसे आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो आपके कुछ हाइड्रोक्साइड FeOH का ट्राइस, AlOH का ट्राइस, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो इनके जो कोलाइडी विलयन होंगे, इनके जो कोलाइडी कण है फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस पर धन आवेश होता है इसलिए हम इसे धनावेशित कोलाइडी विलयन कहते हैं। और ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन मतलब कोलाइडी कण पर ऋण आवेश होता है, जैसे उदाहरण के लिए आर्सेनियम सल्फाइड AS2S3, AS2S3 आर्सेनियम सल्फाइड, और भी धातुओं के सल्फाइड जैसे आपका सिल्वर साल का, आपका गोल्ड साल, जो धातु के कोलाइडी विलयन होते हैं, धातु साल होते हैं, और कोई भी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। ये आवेश के आधार पर 2 प्रकार के कोलाइडी विलयन आपको बताया गया। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वह परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच बंधुता के आधार
अब देखिएगा, जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में जाते ही तुरंत कोलाइडी विलयन बना देते हैं। तो ऐसे कोलाइडी पदार्थ को हम या कोई ऐसे प्रकार, इस प्रकार के विलयन को हम जो है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। मतलब परीक्षित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, विलेय और विलायक के बीच में किस प्रकार से एफिनिटी है, किस प्रकार से बंधुता है, किस प्रकार से वे आपस में मिलते हैं, उसके आधार पर एक दो कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका द्रव स्नेही, द्रव स्नेही को द्रव रागी भी कहते हैं, माने द्रव से स्नेह करने वाला द्रव रागी इसको कहते हैं, उसको अंग्रेजी में लायोफिलिक कहते हैं। और दूसरा है आपका द्रव विरोधी या द्रव विरागी। नाम से यह स्पष्ट है, आप देख सकते हैं कि जब परीक्षित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में जाते ही तुरंत कोलाइडी विलयन बना देता है, तो ऐसे कोलाइडी विलयन को हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। और अब इसका जो उदाहरण है, जो आपके कोलाइड के उदाहरण रूप से दिए गए थे, जैसे आपका स्टार्च का कोलाइडी विलयन, बोल का कोलाइडी विलयन, जिलेटिन का कोलाइडी विलयन, ये सब द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। एक बार अगर इनका कोलाइडी विलयन बन जाता है तो उनको फिर अवक्षेपित नहीं कर सकते, मतलब कि आसानी से उसको ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं किया सकता। अगर ठोस अवस्था में प्राप्त भी कर लेते हैं तो तुरंत जैसे ही हम परिक्षेपण माध्यम उसमें मिलाते हैं, मतलब विलायक मिलाते हैं, तुरंत पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। और इसलिए द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को हम कहते हैं उत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन भी इसको कहते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब एक बार अगर विलयन बन गया, फिर ठोस बन गया, फिर ठोस से विलयन बना सकते हैं, उसको कहते हैं उत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन। और द्रव विरोधी नाम से स्पष्ट है कि जब परिक्षित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में जाता है तो आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनता, विशेष विधि के द्वारा ही कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। तो ऐसे कोलाइडी विलयन को कहते हैं द्रव विरोधी। तो जितना आपको जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, स्वर्ण साल, सिल्वर साल, ये जितने भी आपको बताए गए थे, ये सब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। इनका अवक्षेपण आसानी से हो सकता है, कोई विद्युत घट मिला देंगे तुरंत वो ठोस रूप में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक बार जब ठोस रूप में प्राप्त हो जाएगा तो पुनः उसे हम कोलाइडी विलयन में उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन। तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको ध्यान से देख करके हम वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।